हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ 2 दिन की उधेड़ बुन के बाद में आप मार्केट को रिकवर थोड़ा होते देख थोड़ी राहत महसूस कर रहे होंगे। लेकिन जब मैं बिटकॉइन को देखता हूँ, बिटकॉइन $1 लाख के नीचे चला गया था और ऐसे रिकवरी दिखाई तो लगता है कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब मैं अपने पोर्टफोलियो को देखता हूँ, ऑल्ट कॉइन्स को देखता हूँ, तो लगता है यार हाँ, मार्केट अच्छी खासी क्रैश करी थी और वो अभी तक यहाँ रिकवर नहीं कर पाए। और खासकर जो इम्पैक्ट पड़ा है वो एआई बेस्ड कॉइन्स पे पड़ा है। और यहाँ पे एक नरेटिव निकल के आ रहा है, चाइनीज एआई कॉइन्स और अमेरिकन एआई कॉइन्स। अब ये सारा मामला क्या है और ये हमने जो क्रैश देखा है उसके पीछे का एक जो रीज़न निकल के आ रहा है उसको थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे। और यहाँ पर क्या एआई कॉइन्स के अंदर हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है, या एआई कॉइन के लिए कुछ डेंजर निकल के आ रहा है, या ओवरऑल देखते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर रिकवरी देखने को मिलेगी या हमें और क्रैश देखने को मिल सकता है। ये सारी बात मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और बिटकॉइन का क्या लगता है, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और खासकर जो एआई कॉइन्स हैं, डिप में आ चुके हैं और अच्छा खासा गिरे हैं, उनके अंदर क्या उम्मीद की जा सकती है उसको भी मैं यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश करूंगा। और कुछ कॉइन्स भी हम कवर करेंगे। दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, कल मार्केट अच्छी खासी गिर गई थी और मैंने सुबह 8-9 बजे ही आपके लिए वीडियो बना दी थी और मैंने आपको यही बोली थी बात, एक इम्पॉर्टेंट, घबराने से कुछ नहीं होगा, अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करो। क्योंकि यहाँ पर मार्केट के अंदर ऐसे उधेड़ बुन हमने पहली बार नहीं देखे और आई एम श्योर आखिरी बार भी नहीं होगा। बस हमें इन सारी चीज़ों के साथ में अपना एडजस्टमेंट करके, अपने रिस्क को कवर करके, थोड़ा सा यहाँ पर दिलेरी दिखा के मार्केट के अंदर टिकने की कोशिश करनी है। और वो चीज़ इतना आसान नहीं है। जब पिछले 2 दिन देखते हैं या ऐसा टाइम आता है जब कुछ समझ ना आए और बिटकॉइन भी गिर रहा है और ऑल्ट कॉइन्स डबल डिजिट के अंदर गिर रहे हैं, तो ये बड़ा टफ टाइम होता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं आपके साथ बने रहने की, तो उम्मीद करता हूँ आप भी हमारे साथ बने रहेंगे। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। कम से कम हमें भी ऐसा लगे कि यार हमारे भाई बहन हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जब हम कॉन्स्टेंटली सिचुएशन कैसी भी हो आपके साथ या बने रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कल, वो समझने की कोशिश करेंगे, या पिछले 2 दिनों के अंदर ऐसा क्या क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर फेयर देखने को मिला। उसके पीछे के 1-2 रीज़न है, लेकिन उसमें से एक बड़ा रीज़न निकल के आ रहा है, वो है डीप सीक। अब डीप सीक ये है क्या? ये एक चाइनीज़ कंपनी है। जैसे कि चैट जीपीटी काम करता है वैसे ही ये काम करता है। लेकिन यहाँ पर इसने ऐसा क्या भूचाल जो है ला दिया, और इसने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट से वाइप आउट हो गया यूएसए के अंदर, और टेक कंपनियों के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान देखने को मिला। अब यहाँ पे उसके पीछे के 1-2 रीज़न हैं, थोड़ा सा नरेटिव मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चैट जीपीटी जब आया था उसने बिलियंस ऑफ डॉलर रेस किए और एआई को लेके हाइप यूएसए के अंदर इतनी मचाई गई। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, वो भी बोलते हैं कि यूएसए को हम एआई और क्रिप्टो का कैपिटल बनाना चाहते हैं, हब बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एआई को लेके बहुत कुछ करते देखने को मिल सकते हैं और पूरा का पूरा एक माहौल बनाने की जो है कोशिश की गई। और यहाँ पे एक $100 मिलियन की कंपनी जो है उसने ऐसा भूचाल ला दिया। और उसके पीछे का रीज़न क्या था? जो ये इन्होंने रेस किया चैट जीपीटी ने बिलियंस ऑफ डॉलर, और यहाँ पर वो काम करने के लिए इन्होंने 5 से 10 मिलियन डॉलर लगाए और सेम टू सेम काम कर दिया। अब ये लगने लगा कि भैया एआई को लेके इतना कुछ नरेटिव इन्होंने बनाने की कोशिश की है, क्या ये बबल तो नहीं है और एक्चुअल में हवा तो नहीं निकल गई है इसकी? अब इसी को सोचकर मार्केट के अंदर इतना हड़कंप मचा। और यहाँ पे यूएसए के अंदर जो टेक कंपनीज हैं, खासकर एआई से रिलेटेड, उनके अंदर या उनसे जो चिप बनाती हैं जैसे कि एनवीडिया है, उसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान देखने को मिला। मोटा मोटा ये मैं जो है आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा डिटेल में या डीप में जाऊँगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप समझ लीजिएगा इसकी वजह से यहाँ पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और बात जो निकल के आ रही है डीप सीक को लेके, कि ये जो आपका आईपी एड्रेस है या जो डाटा है पर्सनल, वो भी कहीं ना कहीं आपका लेता है। और फिर जो इसका जो सेटअप है वो चाइना के अंदर है और सारा का सारा डाटा चाइना में जाता है। तो ये भी एक नरेटिव चलने लगा कि यहाँ पर क्या हमारा प्राइवेसी, हमारा डाटा तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाएगा।
और आपको पता ही है इस चीज़ को लेके बहुत सारे कंसर्न ऑलरेडी रहते हैं दुनिया के अंदर। अब इस चीज़ की वजह से भी अब ये लगने लगा है कि शायद ये बैन भी होते देखने को मिल सकता है, और यूएस से हो सकता है ये चीज़ पॉसिबल हो कि भैया आपने इतना नुकसान कर दिया है कि यहाँ पर ये चीज़ बैन होते दिखे। लेकिन डीप सी अगर देखते हैं यूएसए के अंदर या पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के अंदर, टॉप एप्पल स्टोर पे जाते हैं तो टॉप ऐप के अंदर आ गया वो, और इसको लॉन्च हुए ही हफ्ता 10 दिन नहीं हुआ। तो इसकी वजह से ओवरऑल ये मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिला, और यूएस मार्केट क्रैश होते देखी तो यूएस मार्केट के क्रैश होने का इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी पे भी देखने को मिला। एक तो ये रीज़न है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूएस से इतनी आसानी से सारी चीज़ों को गिव अप करने वाला है। लेकिन जो इन्होंने बड़ा चढ़ा के जो बात बोली थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन्होंने जो जितने पैसे में उस काम को कर दिया कि वो हवा निकालने की कोशिश की गई कि भैया जो तुम कर रहे हो वो इतना सस्ते में हो सकता है और आप इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो, और इसी वजह से इम्पैक्ट खासकर टेक कंपनीज़ पे देखने को मिला। एक तो ये रीज़न है। दूसरा जो रीज़न निकल के आता है, जो मेन रीज़न आप कह सकते हो, कल बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। यूएसए की मार्केट क्रैश हो रखी थी, तो बिटकॉइन के ईटीएफ, अभी मेरे पास ब्लैक रॉक का डाटा नहीं है, लेकिन अगर देखते हैं फिडेलिटी, आर्क, ग्रेस्केल, सब ने अपना बिटकॉइन बेचे हैं और लगभग 5000 से ऊपर के बिटकॉइन की यहाँ सेलिंग देखने को मिली, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर मार्केट रिकवर भी कर गई। आप देखो, मुझे तो लगता ही नहीं है कि बिटकॉइन को लेके कोई इम्पैक्ट हुआ है। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मैन्युपुलेटर्स सिर्फ हमारे जो इमोशंस के साथ खेल के, या हम मार्केट के अंदर जब ऐसा टाइम आता है, उसके लिए मैं एक चार्ट शेयर करूंगा आपके साथ में, लेकिन जब ऐसा टाइम आता है ना, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं एक्सचेंजेस और मैन्युपुलेटर्स। कल या परसों अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक्सचेंजेस के अंदर बहुत एक्टिविटी देखने को मिली, और लोग ये भी बोलने लगे एक्सचेंजेस ने भी यहाँ पर सेलिंग करी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिक्विडेट हो सके। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, लगभग $1 बिलियन का लिक्विडेशन देखने को मिला, और वो लिक्विडेशन फ्यूचर्स के अंदर ही हुआ होगा ऑब्वियसली। यानी कि आम आदमी जो अपनी बेचारा पोजीशन बना के बैठा हुआ है 5x 10x के अंदर, वो भी कल नहीं बचा होगा। अब ये होता है, इसी वजह से कहते हैं कि मैनिपुलेशन बहुत होती है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। और यहाँ पर अगर बिटकॉइन को डिप में लाए, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट को डिप के अंदर लाए, और यहाँ अब रिकवरी होते देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें समझने की कोशिश करनी है कि ये भी गंदा है पर धंधा है। मार्केट के अंदर नरेटिव भी आते हैं, लेकिन जो एआई कॉइन के लिए एक वो खतरा मंडरा रहा है। अब यहाँ पे क्या होने लगा है, टेक वॉर की बात हो रही है, चाइना वर्सेस आप कह लीजिए अमेरिका। अब क्या यहाँ पर ये सारी चीज़ें और आगे बढ़ेंगी? क्योंकि अगर मैं देखता हूँ चाइना के जो प्रोजेक्ट हैं या चाइनीज़ बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, उनके अंदर जो एआई कॉइन्स की बात करता हूँ, जैसे कि बिटेंसर टाओ हो गया, तो उसके अंदर कुछ खास गिरावट नहीं देखने को मिली, बल्कि वो बढ़ते देखने को मिला। और वहीं पे दूसरे जो यूएस बेस्ड कंपनीज़ हैं, एआई कंपनीज़ हैं, जैसे कि मैं रेंडर की बात करता हूँ, जैसे कि मैं नियर प्रोटोकॉल की बात करता हूँ, उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो ये सब चीज़ें भी चलती रहेंगी, इसके बारे में थोड़ा सा आगे मैं बात करूँगा। लेकिन बिटकॉइन को अगर मैं शॉर्ट टर्म में देखता हूँ तो क्या लगता है, अगर यहाँ पे देखते हैं 1,02,000 से लेके $1,00,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन थी, वहाँ उसने जो है गिरा। लेकिन उसके बाद हमने आपके साथ में शेयर की हुई है, कल की वीडियो में भी देखिएगा, $97,000-98,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जहाँ पे आप कह लीजिए 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट भी निकल के आती है $99,000 के आसपास। वहाँ आया, उसको हिट किया और वहाँ से बाउंस बैक कर गया। एक दो बार उसने हिट किया, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करती है। और अभी हम बाउंस बैक करके $1,03,000 से ऊपर बिटकॉइन का प्राइस देख रहे हैं। तो ये खेल चलता है, डिप में लाएंगे, न्यूज़ का फ़ायदा उठाएंगे, माहौल ऐसा बनाएंगे, डर लगेगा और अपना ये माल बटोर लेंगे। अब ये तो थी बिटकॉइन को लेके बात, लेकिन हमारे साथ क्या दिक्कत है, बिटकॉइन गिरता भी है, रिकवर भी कर जाता है, लेकिन हमारे ऑल्ट कॉइन्स गिरते हैं, वो भैया रिकवर नहीं कर पाते। यहाँ पे स्पेशली मैं एआई कॉइन्स की बात करूँगा, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉइन है जिसके बारे में बात करनी चाहिए, वो है इथेरियम। इथेरियम भी $3,000 के आसपास आ गया था हमारी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे, उसके बारे में बात करूँगा। लेकिन
इतनी मेहनत कराते हो, हम भी कोशिश करते हैं, क्या ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, इंस्टेंटली अपडेट करने की, वीडियो अगर ऐसे मार्केट के हालात हों तो आप हमें हमेशा अपने पास पाओगे। सुबह 8-9 बजे ही कल वीडियो बना दी थी ताकि आप ज़्यादा परेशान ना हो, चीज़ों को समझो। तो यहाँ पर आप भी हमारा साथ दे दिया करो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, इतना तो हम जो है आपसे डिज़र्व करते ही हैं। तो इथेरियम को लेके अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, और ये मत भूलिएगा कल FOMC की मीटिंग भी है और ये भी सबको पता है वहाँ कुछ होना नहीं है। FOMC की मीटिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होना, उसके लिए लोग मेंटली प्रिपेयर है, लेकिन मैन्युपुलेटर्स इसके लिए भी थोड़ा सा माहौल बना सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ये भी इसके लिए भी तैयार रहना। मंथली क्लोजिंग का प्रेशर है, इसके लिए भी तैयार रहना। लेकिन अगर हिस्टोरिकली डाटा देखते हैं, ऑल्ट कॉइन्स का डाटा देखते हैं और ख़ासकर इथेरियम का डाटा देखते हैं, तो अगर फरवरी और मार्च की बात करता हूँ तो वन ऑफ द बेस्ट महीने होते हैं ऑल्ट कॉइन्स के लिए। तो आप कह लीजिए बिटकॉइन के जो हमने अभी ये उतार चढ़ाव देखने के बाद में भी बिटकॉइन अच्छा करता दिख रहा है, तो ये चीज़ें फरवरी मार्च में हम ऑल्ट कॉइन्स से भी देखने को मिल सकती हैं। सिर्फ हमने यहाँ पे सब्र दिखाना है और पेशेंस बना के रखनी है, और वो पेशेंस ऐसे ऐसे टाइम आता है ना तो हमारे पास कंट्रोल में रहता नहीं है। इथेरियम की बात करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चार्ट है, ये पेशेंस की बात हुई है तो वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, और वो चार्ट है, अगर थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करोगे, हर एक जो है ना, चाहे बुल मार्केट हो, बेयर मार्केट हो, हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं, ये चार्ट उसको बताता है। अब इस चार्ट को अगर मैं देखता हूँ तो इसके अंदर जब मार्केट बेयरिश होती है, लोग होपलेस हो जाते हैं या एक्यूमुलेशन देखने को मिलती है, फिर थोड़ा माहौल बनता है, ट्रेंड थोड़ा चेंज होता है, बेयर से बुल मार्केट के अंदर जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ा शेक आउट होता है, फिर लगता है यार चलो ऐसे ही हो गया होगा बिटकॉइन पंप या क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिकवर, जैसे कि हमने देखा था 2023 के एंड में, या आप कह लीजिए 2023 के एंड में ही से मार्केट थोड़ा सा बेटर होनी शुरू हुई थी ऑल्ट कॉइन्स की या बिटकॉइन की। फिर एक मोमेंटम बिल्डिंग होती है, 15,000 से 25,000 आया, 25,000 से फिर हम जो है $1,00,000 पे बिटकॉइन आया कि नहीं आया, एक मोमेंटम बिल्डिंग हुई ना। अब इसके बाद क्या होता है, अब ये जो ऐसे शेक आउट होते हैं ना, जो अभी हमें देखने को मिला, या जो हमने जर्मनी जो गवर्नमेंट ने सेलिंग करी थी $75,000 से $50,000 देखा था, तो ये हुआ था ना, तो ऐसे शेक आउट होते हैं। तो फिर वो जो होता है, फर्स्ट आप कह लीजिए थोड़ा सा इमोशंस बनते हैं, ये आप कह लीजिए फर्स्ट सेंटिमेंट एक्सट्रीम में जाती है कि लगता है यार बहुत अच्छा हो गया, उसके बाद मार्केट शेक आउट करती है। तो वही चीज़ हुई ऑल टाइम हाई के आसपास जब ब्रेक किया था, और अभी $1,00,000 के आसपास भी, और ऐसा लगता है $1,00,000 के आसपास जो बिटकॉइन है या ओवरऑल मार्केट ने थोड़ा सा कोशिश कर रही है रिकवर करने की। तो ये जो क्रैश हुआ है ना, कुछ कुछ वही चीज़ दिखा रहा है, जो कि एक तरह से बियर ट्रैप होता है, जैसे कि बुल ट्रैप होता है ऐसे बियर ट्रैप भी होता है। अब यहाँ पे लोग फिर होपलेस होने लगे होंगे, खासकर ऑल्ट कॉइन्स को लेके। अब ऑल्ट कॉइन्स को लेके जब होपलेस होने लगे हैं, और यहाँ से जो अगर हिस्ट्री कहती है फरवरी और मार्च अच्छा करते दिख सकते हैं, अगर ऐसा होगा तो फिर दोबारा से उम्मीद जगेगी, रिन्यूड ऑप्टिमिज्म, फिर फोमो बनेगा, हर कोई भेड़ चाल के अंदर भागना कोशिश करेगा, कुछ भी कॉइन ले लूँ। ये आपको 2025 के अंदर देखने को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर यूफोरिया बनेगा, फिर आपको लगेगा भैया मुझसे बेटर कोई कुछ नहीं जानता, और फिर मार्केट जो है नीचे गिरेगी, फिर लगेगा, फिर लोअर हाई बनाएगी, फिर ब्रेक डाउन होगा, फिर आपको उम्मीद लगेगी चलो यार वापस रिकवर कर जाएगी, फिर ऐसे जाती है। तो ये एक साइकिल है जिसको समझना है, ये हमारी साइकोलॉजी बताता है, या हम कैसे सोचते हैं ये चार्ट्स ऐसे बताते हैं। तो सिर्फ अभी अगर देखते हैं या 2025 को हिस्ट्री को भी देखते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, तो हम अभी आधे लेवल पे पहुंचे हैं, अभी आधी पिक्चर बाकी है, या आप कह लीजिए अभी बुल रन का एक बड़ा दौर देखना, जो हम बनाना जोन की बात करते हैं, वो बाकी है। अब इस चार्ट को थोड़ा समझो। तो ये सारी चीज़ें मैं समझाने की कोशिश इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है इस टाइम पे ज़्यादातर लोग इतने लुटे पिटे बैठे हुए हैं अपने पोर्टफोलियो के साथ में कि कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे, और समझ में आएगा भी नहीं। हम कल के दिन अगर मैं किसी से बोलता ना कि यार मेरी बात समझ लो, ज़्यादातर लोगों को गुस्सा ही आ रहा होगा, क्योंकि किसी के समझ में आना ही नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है वो करता है पैसा, और जब हमारा पैसा ऊपर नीचे होता है तो भैया दिमाग काम करना बंद कर देता है। हमारे साथ भी बहुत बार हुआ है और कई बार होता है, हम भी इंसान हैं।
इसलिए कहते हैं चीज़ों को समझो, दिल पक्का करके रखो, पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट आना चाहिए, रिस्क उतना लो जितना झेल सको, सेहत पे असर ना पड़े, रातों की नींद ना खराब हो। कल किस किस की रात की नींद खराब हुई थी और परसों की, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इथेरियम की बात करता हूँ, वही 3350 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसको पार करेगा तो हम $4000 देखते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट पे ये आया और वहाँ से बाउंस बैक कर गया, जो कि लगभग $3000 पे आती है। तो टेक्निकल्स भी काम करते हैं मार्केट के अंदर उधेड़ बुन के साथ में। बिटकॉइन के अंदर 98,000 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट थी, वहाँ आया, वहाँ से बाउंस बैक कर गया। तो ये जो लोग कहते हैं ना टेक्निकल्स काम नहीं करते हैं, तो टेक्निकल्स कई बार ये बताते हैं जब मार्केट के अंदर पता नहीं चलता क्या हो रहा है कि यहाँ पे लेवल पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल सकता है। अब यहाँ पे इथेरियम को लेके बहुत उम्मीद है, हिस्टोरिकली डाटा भी कहता है इथेरियम अच्छा करेगा, तो हमें उम्मीद है ऑल्ट कॉइन्स भी दूसरे अच्छे करते दिखेंगे। लेकिन यहाँ पर एआई कॉइन्स की अगर मैं बात करता हूँ, उन पे कल प्रेशर खासकर देखने को मिला, और वो भी यूएसए के जो बेस्ड कंपनीज़ हैं जैसे कि नियर हो गया या रेंडर हो गया या दूसरे और कॉइन्स हो गए, फैच हो गया, उन पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं देखता हूँ वहीं जो चाइनीज़ नैरेटिव के हैं या उनसे बेस्ड हैं, जैसे कि हम फाला की बात करते हैं, जैसे कि हम बिटटेंसर की बात करते हैं, उनके अंदर कुछ खास गिरावट नहीं देखने को मिली, बल्कि वो थोड़ा सा रिकवर करते दिखे। तो कहीं ना कहीं ये चाइना यूएसए का भी नैरेटिव बनता फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे ये पता है कि कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली जो है ना, डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है उस चीज़ से। लेकिन वही बात है कि लोग नैरेटिव ऐसे बना देते हैं और यहाँ पे ऐसा लगता है कि भैया मार्केट के अंदर कुछ होगा नहीं। लेकिन क्या है, एआई बेस्ड कॉइन हो, अच्छे कॉइन्स हो, यूज़ केस होंगे, वो सारे रिकवर भी करते दिखेंगे और अच्छा परफॉर्म भी करते दिखेंगे 2025 के अंदर। तो जो कहते हैं ना कि डेंजर के अंदर हैं, खतरे के अंदर हैं, कई लोग हमसे जो पूछ रहे हैं एआई कॉइन्स का क्या होगा, उनका कुछ नहीं होना। अगर यूज केस होंगे, अच्छे काम करेंगे, तो वो देर सवेर में रिकवर करेंगे। नियर प्रोटोकॉल अगर मैं देखता हूँ, $4-4.5 के आसपास मिल रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और नियर प्रोटोकॉल का मैं ट्वीट देख रहा था, वो ये कह रहे हैं जो डीप सीक है ना, वो लगभग आप कह लीजिए 600-700 बिलियन जो है पैरामीटर्स पे काम करता है। हम 1 ट्रिलियन से ऊपर का पैरामीटर्स के साथ में वर्किंग कर रहे हैं। अगर ये ऐसा कुछ ले आए तो ये एक बड़ा नैरेटिव बन सकता है और एक बड़ा काम ये करता दिख सकता है। तो नियर प्रोटोकॉल आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर होल्ड करके रखा हुआ है तो देर सवेर में वो अच्छा करता देखने को मिलेगा ही। लेकिन अगर रेंडर की बात करते हैं, वो भी एक अच्छे रेट के आसपास मिल रहा है, कल तो $6 के आसपास आ गया था। इसके अंदर भी एंट्री बनाए रखी जा सकती है। अगर मैं बात करता हूँ फैच, $1.1 के आसपास, ये भी अगर आपने होल्ड किया हुआ है या एंट्री बना सकते हो तो बनाने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन 2-3 कॉइन्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो। उसमें से एक है वर्चुअल और फाला, एआई एजेंट्स पे ये काम करते हैं। और अगर वर्चुअल्स की बात करता हूँ, $2 के नीचे अगर ये मिल रहा है तो एक अच्छी एंट्री का मौका दे रहा है। उम्मीद है यहाँ से ये रिकवर भी करेगा और आपको क्विकली 20-50% का पोटेंशियल भी रखता है। और 2025 के अंदर ये वन ऑफ द, अगर कह लीजिए, अच्छा परफॉर्मिंग कॉइन हो सकता है। ऑलरेडी इसने बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया है। दूसरा है फाला। फाला के ऊपर भी फोकस कर सकते हो, और ये भी चाइनीज़ बेस्ड कॉइन भी है। इसको ही एक एडवांटेज ये भी मिल जाती है। लेकिन जिस रेट के आसपास है, $0.2 के आसपास, यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। $0.6 ये लगा के आया है। देर सवेर में ये वहाँ तक हो सकता है छूता दिखे, या अपने ऑल टाइम हाई को भी छूने का पोटेंशियल रखता है। तो इस कॉइन पे भी आप फोकस कर सकते हो। बाकी दोस्तों, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। हमने ऐसी ऐसी वॉर देख ली, तो ये टेक वॉर से कौन डरने वाला है। लेकिन यहाँ पर जब ऐसे टाइम आता है ना, और जब हम फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर होते हैं, तो भैया दिल दिमाग काम करना बंद कर देता है और बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए कहते हैं फोकस करो स्पॉट के ऊपर, और यहाँ पे कोशिश करो अच्छे कॉइन्स में बने रहने की। देर सवेर में वो रिकवरी भी दिखाएंगे और यहाँ पे आपको कुछ अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। बस हमने 2025 गुजारना है। जो हमारे साथ इतना बुरा हुआ है, 2022-2023 से बुरा हो सकता है क्या? जब हमने वो दौर गुजार लिया, तो ये 1 साल और दे दें क्रिप्टोकरेंसी मार्केट को, तो हमारा क्या चला जाएगा। बाकी 100 बात की एक बात दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हमने जो गलतियां करी हैं, ऐसे झटके देखे हैं, उन झटकों से सीखो और आप वो गलती ना करो, वो हम आपको बताने और समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा कुछ भी करने से पहले, और अपनी रिसर्च अच्छे से करिएगा। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको
हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसे से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।